अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम नबी। आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट लेक्चर में सीखना है, आइए देखते हैं। मेटाफेज। जी स्टूडेंट, हम लोग माइटोसिस को डिस्कस कर रहे हैं। माइटोसिस के दो बड़े फेजेस थे, जिसमें आप लोगों ने कहा था कि आपके पास सबसे पहले प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज और टेलोफेज होता है। ये सारे कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस की तकसीम के फेजेस हैं। और उसके बाद जो है वो माइटोसिस का दूसरा बड़ा फेज यानी साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है। तो मेटाफेज में क्या चेंजेस होते हैं उनके मुतालिक पढ़ लेते हैं। इससे पहले जो आप लोगों ने डिस्कस किया था वो आपके पास क्या था, वो था आपके पास इंटरफेज के दौरान हमारे पास सेल अपने आप को तैयारी करता है, इसको हम लोग बोलते हैं हमारे पास सेल की तैयारी का फेज। उसके बाद क्या हुआ था, कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ था। जो क्रोमेटिन था उसने अपने आप को तब्दील किया था क्रोमोसोम्स के अंदर, और उसी तरीके से हमारे पास क्या क्रोमोसोम्स अपने आप को एक ख़ास मकाम से जोड़े हुए थे, क्रोमाटिड्स उन्हें कहा जाता है। उस जगह का नाम था सेंट्रोमेयर, और इसके ऊपर ख़ास किस्म की प्रोटीन की फाइबर्स लगे हुए थे, जिन्हें हम लोगों ने कहा था काइनेटोकोर फाइबर्स। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ तक जब न्यूक्लियर इन्वेलप टूट चुका था, तो हमारे पास उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप के टूट जाने की वजह से ओवरऑल जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो गए थे, एज अ होल कम्प्लीटली क्या थे, इस स्पिंडल फाइबर पर बिखर गए थे। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास प्रोफेज का एंड तब होता है जब न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाता है और क्रोमोसोम उस बने हुए स्पिंडल फाइबर पर बिखर जाते हैं। तो हम कह देते हैं हमारे पास क्या है, वो प्रोफेज का एंड है। तो जी हम लोग नेक्स्ट फेज में पढ़ेंगे हमारे पास मेटाफेज। इसमें क्या होता है, तमाम क्रोमोसोम्स अपने आप को बिल्कुल सेंटर के अंदर तरतीब पाते हैं। इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है जी, मेटाफेज। व्हेन स्पिंडल फाइबर्स हैव ग्रोन टू सफिशिएंट लेंथ, जब मुकम्मल तौर पर स्पिंडल फाइबर अपनी मैक्सिमम लेंथ तक ग्रो कर चुके हैं। सम स्पिंडल फाइबर नाउन एज, इन्हें कहा जाता है काइनेटोकोर फाइबर्स कहा जाता है, अटैच विद काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। मैंने कहा था क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स होती हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स की जो काइनेटोकोर्स होती हैं वो क्रोमोसोम की काइनेटोकोर फाइबर्स के साथ क्या होती हैं, अटैच हो जाती हैं। फिर क्या होता है, टू काइनेटोकोर फाइबर्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल अटैच विद ईच क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है कि दोनों अलग अलग पोल से क्या होती हैं, एक एक क्रोमोसोम से ये हमारे पास काइनेटोकोर फाइबर जो होती है, ये इस काइनेटोकोर फाइबर से, ये वाली काइनेटोकोर फाइबर है, दोनों अपोजिट पोल से क्या करती हैं, एक क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाती हैं। तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास जब ये हमारे अपोजिट पोल से उसके साथ अटैच होती हैं हर क्रोमोसोम के साथ, तो क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ, अपने आप को अरेंज करते हैं बिल्कुल एक्वेटर में, खत इस्तवा में, दरमियान में, मिडल में, एक लाइन के अंदर बिल्कुल एक्जैक्टली देखें तो ये सेल की बिल्कुल लाइन के दरमियान में खड़े हुए हैं। तो हम इसे कहते हैं एक्वेटर के अंदर क्रोमोसोम्स का तरतीब पाना। ऑफ द सेल फॉर्मिंग मेटाफेज प्लेट, इसको कहते हैं हमारे पास मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। एंड नंबर ऑफ अदर फाइबर जो कि नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स आर फ्रॉम द अपोजिट सेंट्रोसोम्स अटैच विद ईच अदर, और कहती हैं अपने साथ अटैच करते रहते हैं। तो यहाँ पर जब हमारे पास सारे क्रोमोसोम्स अपने आप को एक्वेटर में तरतीब पा लेते हैं, इस बिखरने के बाद हम कहते हैं हमारे पास क्या है, मेटाफेज है। अब जरी बात इनका सेपरेशन स्टार्ट होनी है, तो हमारे पास क्या रहता है, वो नेक्स्ट फेज जिसे कहते हैं हमारे पास क्या है, वो एनाफेज है। व्हेन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कनेक्ट अ काइनेटोकोर क्रोमोसोम, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्या होती हैं, काइनेटोकोर क्रोमोसोम्स के साथ कनेक्ट होती हैं। इट स्टार्ट टू पुल टूवर्ड द ओरिजिनेट सेंट्रोसोम्स, तो क्या होती है, एक खिंचाव पैदा करती हैं, पुलिंग फोर्स पैदा करती हैं, जो जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ की तरफ खिंचाव पैदा करती हैं। पुलिंग फोर्स डिवाइड द क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमाटिड्स एंड दे सेपरेट, तो अलग अलग होते हैं। These sister chromatids are now sister chromosomes। अब हमारे पास क्या है, क्रोमाटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमोसोम्स कहला देते हैं। एंड दे आर पुल अपार्ट, एक दूसरे से दूर दूर की तरफ जाते हैं। टुवर्ड द रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम, अपने अपने रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम के दरमियान से कटे हैं, और दोनों अपने अपने हमारे पास क्या है, अपने अपने पोल्स की तरफ जाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो हम कहते हैं यही हमारे पास पुलिंग अपार्ट के एंड पर जब एनाफेज एंड होता है, तो क्या होता है, हाफ सिस्टर क्रोमाटिड्स का जो आधा सिस्टर क्रोमाटिड है वो मुकम्मल तौर पर वहाँ से डिवाइड होकर नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स की शक्ल में, यानी जब ये इस तरह से सिस्टर क्रोमाटिड्स से मुकम्मल क्रोमोसोम्स की शक्ल में, लेकिन जब ये अपने अपने पोल्स पर पहुँचेंगे तो अकेला अकेला नॉन सिस्टर क्रोमाटिड अपने अपने पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे। और एट द एंड ऑफ द जो हमारे पास है जी एनाफेज है, ये वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जैसे ये मुकम्मल वहाँ पर पहुँचेंगे तो इसका मतलब ये है कि सेपरेशन मुकम्मल हो गई है, और आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ टू क्रोमोसोम्स क्या हो गई हैं, अलग अलग हमारे पास के ग्रुप में अपोजिट पोल में पहुँच गई हैं।
अब क्रोमोसोम का पहुंच जाना एनाफेज है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में है दोबारा से जो पहले फेज प्रोफेज के दौरान न्यूक्लियस डेवलप जो था वो खत्म हुआ था, तो ये टीलोफेज में वापस आएगा। इसलिए हम कहते हैं हमारे पास टीलोफेज क्या है, एक तरह का रिवर्सल ऑफ अ प्रोफेज है। जी स्टूडेंट याद रखिएगा, टीलोफेज इज अ रिवर्सल ऑफ अ प्रोफेज, a nuclear envelope from the form around each set of separate chromosomes। तो क्या होता है जी, both sets of chromosomes now surrounded by a nuclear envelope। न्यू न्यूक्लियर envelope का मतलब ये है कि एट द एंड जैसे ही ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड अपने अपने पोल पर पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद दोबारा क्या होता है, इनके बाहर दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप आ जाता है, और इनके साथ न्यूक्लियर एनवेलप आ जाने का जो लास्ट फेज कहलाता है, कहते हैं हमारे पास टेल वाला या टीलोफेज। तो हम याद रखेंगे हमारे पास टीलोफेज जो है वो प्रोफेज का उलट है। क्यों उलट है? क्योंकि वो न्यूक्लियर एनवेलप जो प्रोफेज में गया था टीलोफेज में वापस आ गया। वहां पर क्रोमोसोम जो बिखरे थे वो दोबारा से क्या हो रहे हैं, बाइंड अप हो रहे हैं इनसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप। बोथ सेट ऑफ क्रोमोसोम नाउ सराउंडेड बाय द न्यू न्यूक्लियर एनवेलप अनफोल्ड बैक इनटू द क्रोमेटिन। दोबारा से कहते हैं क्रोमेटिन में जाते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है, और इसके बाद क्या होनी है हमारे पास नेक्स्ट डिवीजन होती है, जिसे आप लोग कहते हैं हमारे पास क्या है जी, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। उसमें हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। जी स्टूडेंट, आई होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए इनको आपने अच्छी तरह से याद भी करना होगा और लिखना भी है साथ में, और ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफ़िज़।